अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देंगे, एक तो ये है कि बलूचिस्तान में जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़, वो अब बड़े दिलचस्प मरहले में है। इस्टेब्लिशमेंट ने जाम कमाल को क्या पैगाम दिया है और मौलाना फजल रहमान इस वक्त बलूचिस्तान की वज़ीर आला का जो खेल है तहरीक अदम एतमाद वाला, उसमें कैसे अहमियत इख्तियार कर गए हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हम आपको आज अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको आज ये भी खबर देंगे कि जो चेयरमैन नैब की तोसी है, इस पर वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, वज़ीर आज़म ने कौन से अब तक उनको मशवरे दिए गए हैं, ये भी हम आपको दिलचस्प खबर देंगे। जबकि जो अब पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव है वो बरह रास्त आना शुरू हो गया और उसकी वजह से डॉलर क्या 200 रुपये तक जा सकता है, ये भी एक अहम खबर है, एक अहम पेशरफ्त है। हम आपको इससे भी आगाह करेंगे कि ये क्या सारा मामला चल रहा है। तो सबसे पहले चले यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब अमेरिका में 22 सेनेटर्स ने ये बिल जमा करवाया है कि पाकिस्तान का रोल असेस करके बताया जाए कि क्या पाकिस्तान ने तालिबान को 2001 से लेकर 2021 के दरमियान सपोर्ट किया, चाहे किसी भी फॉर्म में सपोर्ट किया, क्या कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दी, चाहे कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी, चाहे उनकी फैमिलीज़ को पनाह दी, चाहे उनको इंटेलिजेंस दी, या उनको तरबियत दी, या उनको हथियार दिए, या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, तो क्या इनमें से किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया काबुल के टेक ओवर तक? 2001 में उनकी हुकूमत गिरने से लेकर दोबारा काबुल के टेक ओवर तक 20 सालों में। अब बात यह है कि और इसमें उन्होंने पाकिस्तान पर अगर कोई ऐसी सपोर्ट पाकिस्तान ने दी है तो पाबंदियां लगाने का भी इसमें दिया कि सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी हुकूमत पर, पाकिस्तान पर बतौर मुल्क, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब ये बड़ी ख़तरनाक मूव है, क्योंकि आप देखिए ये बात तो हमारे खुले हम मानते रहे हैं कि हाँ उनकी फैमिलीज थी, हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देते थे और उसी वजह से हमें कुछ लेवरेज हासिल थी कि हम अफगान तालिबान के ऊपर बात करें। हमारी अस्करी हुकाम, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग ऑन रिकॉर्ड ये बातें मान चुके हैं कि हमें वो मुईद यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि हमें जो अफगान तालिबान पर लेवरेज हासिल थी वो इसीलिए हासिल थी कि हमने उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर पनाह दी हुई थी, उनको मेडिकल असिस्टेंस देते थे वगैरह वगैरह। तो अब अगर ये भी कोई सपोर्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस उधर कमेटी के सामने रख देती है, अमेरिकन कांग्रेस के सामने रख देती है और कहती है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ने ये सपोर्ट दी है पिछले 20 साल में अफगान तालिबान को, तो फिर ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। और यही वो खदशात है। और ऊपर से अफगानिस्तान में तालिबान जो उनसे हैं वो अपनी हरकतों पर वापस आ गए हैं। फिर उन्होंने जो सो कॉल्ड गुड फील जेस्चर दिखाए थे कि यहाँ ख़वातीन को तालीम और उसकी भी इजाज़त होगी और हम जो हुकूमत बनाएंगे उसमें भी तमाम कम्युनिटियों को शामिल करेंगे, और वो देखा गया जी कि वो जाके हज़ारा बरदरी की, शिया बरदरी की जो मजलिस थी मुहर्रम की, उसमें भी बैठ गए। तो बड़ा एक वो यहाँ पे ऑप्टिक्स दिखाए जा रहे थे पाकिस्तान में खुसूसन कि हो हालात नॉर्मल आ गए, काबुल में खातून बिस्कुट खा रही है तो हालात नॉर्मल आ गए, लेकिन हुआ क्या है, उसके बरक सब होना शुरू हो गया। उन्होंने ख़वातीन के तालीम और नौकरी पर पाबंदी लगा दी है, हुकूमत बनाई है तो उसमें दूसरी बिरादरियों को ना होने के बराबर नुमाइंदगी दी है, खातून कोई है ही नहीं है पार्लियामान में, और उन्होंने वो सज़ाएँ भी बहाल कर दी हैं, लोगों को कत्ल करके चौकों में लटकाना और हाथ काटना, ये सब कुछ अफ़गान तालिबान अपने उस जो 2001 से पहले जो एक उनका खौफनाक दौर था, जो जिसको लोग कहते थे कि दौर जहालियत में है, वो उन्होंने दोबारा से बहाल करना शुरू कर दिया है।
तो उसके असरात पाकिस्तान पर होंगे। अब उसकी वजह से आलमी बरादरी में से कोई अफगान तालिबान को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा तो उनको जो असिस्टेंस चाहिए होगी, वो अभी तक जो पाकिस्तान में से डॉलर शार्ट हो रहा है, वो कहते हैं अफगानिस्तान जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो अगर वो इसी तरह ही रहता है तो अब सोचिए ना फिर होगा क्या। फिर अफगानिस्तान को भी डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तालिबान को, उनको खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हुकूमत चलाने के लिए अद्वियात और दीगर गवर्नेंस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर पाकिस्तान को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में हमारी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और डॉलर की यहाँ मज़ीद तलब बढ़ेगी। तो फिर डॉलर तो ऊपर जाएगा और ऊपर से अमेरिकी पाबंदियों का भी खतरात पैदा हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो ये वो अनसर्टेनिटी का माहौल है जहां पे डॉलर गिरते गिरते अब 171-72 रुपए पे जा चुका है। अब जो बाज़ सरमायाकार हैं वो इस वजह से भी डॉलर खरीद के अपने पास स्टोर कर रहे हैं। जो सनतकार हैं वो भी खरीद कर स्पोर्ट कर अपने पास वो सेव कर रहे हैं। जो बाहर एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं वो भी खरीद के अपने पास स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको बाहर पेमेंट्स डॉलर्स में करनी होंगी। तो उन सबको खर्चा है कि अगर ये सब कुछ बढ़ता रहा यूं ही और हालात यूं ही ख़राब होते गए, और खुसूसन ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो शौकत तरीन साहब IMF से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए, वो बहाल ना हो सका तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का तवाज़ुन है वो भी बिगड़ जाएगा। जो हमने बैरून मुल्क अदायगियाँ करनी होती हैं, अभी मुख्तलिफ कर्ज़ों की हमने बाहर अदायगियाँ करनी होंगी, यूरो बॉन्ड्स जो हमने मुख्तलिफ पिछले दौर में लिए उनकी अदायगियाँ करनी होंगी। अब अमेरिकी जो चीनी पावर प्लांट्स हैं उनको भी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर की हमें अदायगी करनी है इस साल। तो वो भी करनी होगी CPEC के मनसूबों में। तो हमारे तो रिजर्व बहुत तेज़ी से गिरेंगे तो डॉलर शूट कर देगा। तो उसके लिए उन्होंने डॉलर स्टोर करना शुरू कर दिया, इंपोर्टर्स ने, एक्सपोर्टर्स ने, सनतकारों ने, सरमायाकारों ने, कि अभी से सेव कर लो कि अगर डॉलर बुरी तरह गिरा तो। हालांकि स्टेट बैंक और दूसरे जो फॉरेक्स इदारे हैं बाज़ वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डॉलर 175 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इन सनतकारों को खौफ है कि 200 रुपये तक गिर सकता है। तो ये एक बड़ा खौफनाक माहौल है और पाकिस्तान इस वक्त एक माशी अनसर्टेनिटी के आतिश फिशां पे बैठा हुआ है, यानी कि माशी गैर यकीनी के आतिश फिशां पर। अब इसी तरह हम आगे आते हैं। इस गैर यकीनी के माहौल में जो PTI हुकूमत है, बजाय इसके कि वो अपोजिशन से कुछ ताल्लुकात बेहतर करे और मुल्क को सियासी स्टेबिलिटी दिलवाए ताकि एक मुश्तरका लाएमल सामने आ सके और मुल्क आगे बढ़ सके, वो अभी तक वही तसादुम की सियासत कर रही है। अब उन्होंने चेयरमैन नैब के लिए जो PTI है, वज़ीर इमरान खान को ने जो अटॉर्नी जनरल ने भी जो उनको मशवरा दिया है और जो लॉ मिनिस्ट्री ने भी और जो उनके करीबी मुशीर भी उनको मशवरा दे रहे हैं कि कानून में ये तरमीम कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम जाते हैं कि कानून में ये तरमीम करते हैं कि अपोजिशन से लीडर से मशावरत की ज़रूरत ही नहीं है वज़ीर इमरान खान को चेयरमैन नैब के लिए, तो वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। अदालत कहेगी कि ये तो फिर अगर हुकूमत का ही अपना मुंतखब करदा लगाया करदा एहतसाब का सरबराह होगा, एहतसाब कमीशन का, तो वो तो फिर उसकी जानबदारी पे कोई सबको पता होगी और फिर जो वो एहतसाब करेगा उसकी साख नहीं होगी तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि फिर मुशावरत बजाय अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के किसी और से करने का रख दे रहे, तो उस पर फिर तकनीकी मसाइल हैं। तीसरा एक और ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है वो ये है, जिसमें मोस्ट लाइकली अमल होगा, कि मुशावरत को बहाल रखा जाए लेकिन कानून में इतनी तरमीम कर दी जाए कि जब तक मुशावरत से अगले चेयरमैन नैब का फैसला नहीं हो जाता, जो अभी चेयरमैन नैब हैं यानी कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब सर से पांव वाले, वो कंटिन्यू करेंगे, वो नौकरी जारी रखेंगे। तो उससे ये होगा कि हुकूमत लटकाई रखेगी मुशावरत के मामले को, खत आते जाते रहेंगे, लटका रहेगा, और जो अभी चेयरमैन नैब है वो फिर अपना काम जारी रखेंगे, इसी तरह सियासी भी चेंटिंग करते रहेंगे। और हुकूमत उनसे बहुत मुतमिन है क्योंकि वो ऐसे ऐसे केसेस बना रहे हैं जो बरतानवी अदालतों में स्टैंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो बना रहे हैं। इसका मतलब है कि झूठे केसेस हैं।
तो अब दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है, अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी इस मौके को एवेल्युएट कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है कि अगले इलेक्शन के लिए जाहिर बात है उनको भी इन्हीं चेयरमैन नायब की जरूरत पड़ेगी अपोजिशन के बाजू मरोड़ने के लिए, नट पेच कसने के लिए। अगर किसी सियासी जमात को तोड़ना होगा तो उसके लोगों को किस सियासी जमात में भिजवाना होगा, उन जो लोगों को भिजवाना होगा उनको भी मैनेज इसी नायब के जरिए किया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ा कीनली देख रही है और अभी फाइनल वर्ड इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना बाकी है। इसी तरह अब जो आखिर हम आपको दे रहे हैं जाम कमाल की खबर, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करवाई थी। अब जाम कमाल के जो अंदर से बाप पार्टी में कदूस बजिंजो का जो ग्रुप है, जो इस वक्त स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं, जबकि पिछली दफ़ा जब नूंदी की हुकूमत गिराई थी तो बाप ने उनको सीएम बलूचिस्तान बनाया था और वो शुरू से उनके जाम कमाल से ताल्लुकात नहीं बेहतर, तो वो अब अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। और जाम कमाल ने इस्टेब्लिशमेंट से मदद की थी, तलब की थी कि आप बाप के लोगों को जो कदूस बजिंजो ग्रुप में उनको समझाएं और कदूस बजिंजो को भी समझाएं। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दे दिया है जाम कमाल साहब को कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट कर दिया है कदूस बजिंजो ग्रुप को। अब जो कदूस बजिंजो ग्रुप है उसने जेजेओई फे को ऑफर किया है कि आप आइए और चलिए हुकूमत बनाते हैं बलूचिस्तान में। उस पर पहले तो जेजेओई फे जो थी पिछले दौर में हुकूमत का हिस्सा थी बाप के साथ, लेकिन तब जेजेओई फे के वहाँ के जो लोकल अमीर थे, जो शरानी साहब, वो बड़े ताकतवर थे। मौलाना फजल रहमान की उनके ऊपर वीटो पावर नहीं थी। तो बलूचिस्तान वफाक में, और चाहे अपोजिशन में होती भी थी तो बलूचिस्तान में वो जेजेओई फे हुकूमत में चली जाया करती थी। अभी भी कुछ इसी किस्म के मामला थे। तो अब मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि शरानी साहब के जाने के बाद जो बलूचिस्तान की जेजेओई फे है उस पर कंट्रोल आ गया है, तो मौलाना फजल रहमान ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया है कदूस बजिंजो के साथ मिलकर जेजेओई फे की हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान में। तो अब इस मौके पर अब इस्टेब्लिशमेंट को एक और स्नूकर लग गया कि अब इसको कैसे तोड़ें कि फजल रहमान मान जाएं और जाम कमाल चले जाएं, या फिर अगर नहीं फिर फजल रहमान मान जाए तो फिर वापस जाम कमाल के वेट के पलड़े में वेट डाला जाए। तो ये बड़ा एक दिलचस्प इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।